जब भगवान शंकर के पास श्रावण मास में जाकर के भगवान के शिवलिंग के ऊपर में दुग्ध और जल का हर 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 बम 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 हर 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 बम 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 बम, उद्देश्य क्या होता है? कोई बताएगा? कौन है जो शिव की प्रसन्नता के लिए जाता है? शिव जी, भोलेनाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं, आप खुश रहो। आप विष पी गए थे लोक मंगल के लिए। किसी को लक्ष्मी मिली, किसी को ऐरावत मिला, किसी को घोड़ा मिला, किसी को भगवान तो अपना कौस्तुभ मणि लिए, सबको कुछ न कुछ मिले। हाय मेरे प्यारे भोलेनाथ, आपको सब जहर दे दिए और आप फिर भी पी गए। तो उनके प्रेम में उनके ऊपर दुग्ध की धारा देने कौन जाता है? बताइए, क्या बात है? तुम तो बड़े जा रहे हो श्रावण में। महाराज जी, इसका शादी विवाह ये पंडित जी बोले हैं कि 4 अगर सोमवारी अच्छे से हो गया तो बढ़िया बर मिलेगा। बर्रे न मिल जाए, बर्रे जिसको बोलते हैं, जो तुमको भी डंक मारे उसको भी डंक मारे, बर नहीं मिलते, बर्रे मिल जा रहे हैं। बर्र वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर का अर्थ लोग दूल्हा जानते। ये भारतीयों के मुंड में भी पता नहीं क्या घुस गया है मैकोले के। फिर मैकोले पे आ गए हम। ये मैकोले की औलादें, इनको ये पता ही नहीं कि वर का अर्थ भी क्या होता है। एक सेठ शब्द आता है, सेठ जी। फूले चलते हैं लोग, हम सेठ जी हैं। सेठ कोई शब्द ही नहीं, हिंदी में कोई शब्द ही नहीं सेठ। श्रेष्ठ शब्द अपभ्रंश होकर सेठ बन गया। श्रेष्ठ, उच्च, श्रेय, जीवन के 2 मार्ग हैं, एक श्रेय, एक प्रेय। एक जो तुमको प्यारा लगता है और एक जो भगवान को प्यारा लगता है, समाज को प्यारा लगता है, धर्म को प्यारा लगता है। इस दुनिया में सभी प्रेय मार्ग को अपनाते हैं, पर कोई बंदा बिरला ही श्रेय मार्ग को अपनाता है, और उसी को ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, तुलसी कहते हैं। जो श्रेय अपनाते हैं, जो प्रेय नहीं अपनाते। जो अच्छा लगता है उसको पाने के लिए तो रावण भी लगा था। फिर रावण में क्या बुराई है? रावण को सीता अच्छी लगती है, लगाए। कंस को अच्छा लगता है कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, मैं प्रश्न करता हूं भारतवासियों से, संस्कार चैनल और शुभ चैनल के ऊपर देख रहे देश दुनिया में समस्त धार्मिक लोगों से भी, आपको अगर यह पता चल जाए कि आपको मारने वाला इस जगत में आ गया है, तो आप क्या करोगे? कंफर्म हो जाए, भगवान ही बता दे, देवता, कि वही मारेगा। इसमें ऐसा कोई महात्मा है जो उसका कोई दुर्गति छोड़ेगा या बचने का उपाय छोड़ेगा? बोलो। कंस ने वही तो किया ना। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। उसने सारा उपाय लगा दिया कि हम बच जाएं। दुनिया में हर आदमी तो स्वयं बचना चाहता है। इस दृष्टि से कंस की क्या बुराई है, साबित कर पाओगे भारतवासियों? 20-20 भागवत और 40-40 रामायण सुनने वाले लोगों, हाँ, कितना लोगों को यही बहुत ज्यादा अभिमान होने हम क्या, हाँ बताइए। जैसे ही कोई किया, हम बोले 1 नंबर का, अब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा अभी आदमी क्या बोलेगा बताओ, जिसका शुरुआत ही ये हमारे दादाजी हैं, 120 भागवत सुने हैं। हम कि एक में परीक्षित तर गया, इनका 120 में काम नहीं चला, अभी भी हाय हाय कर रहे हैं। काय का भागवत सुने हैं? अपने प्राणों को बचाने के लिए उसने कृष्ण को मारने की कोशिश की कि हम बच जाते हैं। दुनिया में कोई भी यही करेगा। तो अब कंस की गलती बता दो मुझे। अरे सनातन धर्मी हो ना, हिंदू धर्म के शास्त्रों को जानते हो, कथा सुने हो, बताओ। प्रश्न छोड़ता हूं क्योंकि अभी 4 दिन और मुझे बोलना है।
सप्तम दिन उत्तर दूंगा। तब तक तुम भी थोड़ा विचार करो, सारा विचार हम करें, माइक पे आकर के हम बोलें, और आपको आने और बैठने में भी, और बगल में कोई सहेली मिल जाए हो, आपको तो वही करना है। इसलिए जब मैंने दरवाजा बंद करवाया, मैंने कहा चुपचाप बैठिए, तो आपको लगता होगा बहुत नाराज रहते हैं, क्रोधित हैं महात्मा। महात्मा को क्रोधित रहना चाहिए। हमें आज तक पता ही नहीं चला कि भारतीय सनातन संस्कृति में एक महात्मा का नाम बताओ जिसने क्रोध न किया हो। अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, पूरे दुनिया वालों को चैलेंज करते हैं, नाम बताओ। अरे बताते नहीं, परशुराम जी तो भगवान ही के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। परशुराम इतने बड़े ऋषि हैं, स्वयं भगवान हैं, वो भी भगवत अवतार हैं भगवान परशुराम। एक ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, कांधे मूंज, वो ब्रह्मचारी हैं। इतनी विनम्रता है उनके भीतर में, इतनी विनम्रता है। और हमारे एक ब्रह्मचारी जी परशुराम जी महाराज भी हैं, वो जब लेकर के फरसा देख रहा है कि नहीं, लक्ष्मण जी को फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी को बार बार ऐसे देख के ऐसे बोल रहे थे, लक्ष्मण जी को देखा कि नहीं, बोला हम उधर नहीं देख रहे हैं। बोला क्यों? बोला महाराज आप विप्र हो, मैं आपके जनेऊ को देख रहा हूं। आप विप्र हो, भृगुवंशी, मैं तो वो देख रहा हूं कि कैसे ब्रह्मचारी आप हैं, क्योंकि फरसा देखेंगे तो हमारा भी लड़ने का मन करेगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। मामला तो ये, और आप बार बार फरसा ही दिखा रहे हो। पर ब्रह्मचारी हो, और मजे की बात ये है कि कमाल के ब्रह्मचारी हैं आप। ब्रह्म सामने खड़ा है, पहचान नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मचारी बने हुए हैं। बताओ, राम ब्रह्म है, राम सच्चिदानंद है, परमात्मा है, आप उनको पहचान नहीं रहे और कह रहे हैं ब्रह्मचारी हैं। फरसा देख रहा है कि नहीं है? हम भी आपको लेकर के देख रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवोग्रह यहीं पर हैं, सब ठोक दूंगा। अब बताओ तुम्हें कैसे लगा, बाबा जी हैं कि क्या है भाई, क्या कर रहे हैं? एक ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं, जिनकी इतनी विनम्रता है। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। पूरा सुंदर कांड का अध्ययन करो। हनुमान जी रावण को भी कह रहे हैं, रावण जब बोला अरे अरे बंदर, कैसे अशोक वाटिका उजाड़ दिया, तो विनम्रता देखा हनुमान जी का। नहीं तो आप कैसे करोगे बताओ? हमारे मथुरा में एक चौबे जी हैं, उनको कोई कहे चौबे जी, बोला हाँ जी। कोई कहे ए चौबे, बोला काबे। सही बात है, चौबे जी तो हाँ जी। एक ने कहा चौबे, बोला काबे। पर हनुमान जी को देखो आप, हनुमान जी को गाली दे रहा है रावण। क्या क्या बोल रहा है? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? ऐ स्वामी, जो मोहि मारा तिन मैं मारा। स्वामी शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप हनुमान जी की विद्वता, गुणवत्ता। इसलिए रावण विद्वान है और हमारे हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्वान और विद्यावान में अंतर है, शब्दों के खेल हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहा करते हमारे कि मरम न जाने धर्म बखाने। भैया मरम जानता नहीं, धर्म का व्याख्यान देने बैठ गया। हमारे यहां 30 डेज के क्लास होते हैं भागवत कथा करने के। 30 दिन का क्लास तुम भी करो और बढ़िया भागवत करो, ताल तंबूरा लेकर के। कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया ताल तंबूरे 4-5 ले लो और 30 दिन तक 35 दिन तक कोर्स करो और भागवत जी करो। और बीच बीच में ये भी कह देना कि ये तो स्वतंत्र विषय है, इस पर तो कम से कम 7 दिन बोला जा सकता है, लेकिन समयाभाव के कारण अभी मैं नहीं बोल रहा। और हमारे इस आयोजक रहे तो कहे महात्मा जी पहले 7 दिन इसी पर बोलो, आगे की आगे हम देखेंगे।
बोला हम ही देखेंगे 7 दिन क्या बोलता है, पहले हम देखा ही ले आज। अगर कोई कहे ये स्वतंत्र विषय है, इस पर 7 दिन बोलेंगे, तो हमारे ऐसा अगर कार्यकर्ता और श्रोता रहे तो महाराज घर बेच करके पांडाल लगवा कह कहेंगे आपको कहीं जाना नहीं है, अब आपको 7 दिन इसी पर अपना प्रवचन करना है, करिए इस बात पर।